हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? तो देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो जिला है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है आपका, अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है, तो वह हमारे बरेली और इलाहाबाद, जहाँ पर अमरूद की खेती सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ स्थान है जहाँ पर रेशमिया साड़ी बनाई जाती है। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब आयोजित किया गया? तो वो हमारे 2005 और 6 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो देखिए, जो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का जो फरीदाबाद जो नगर है वह प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वो हमारे चित्रकूट में स्थापित किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिट वो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिट मूर्ति है वो हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो वो हमारे बलिया में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो बाघों का शहर है वो हमारे लखनऊ को कहा जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि जो लोकगीत की परंपरा है वह किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वह हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जो विद्युत उत्पादन में की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है उसका पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो वह 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है आपका राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र जो दयाल बाग है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह हमारे आगरा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किसमें कम? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा गोरखपुर, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा हमारे मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में। ये दोनों बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है? तो देखिए, जो यमुना एक्सप्रेस है वह किन दो नगरों के बीच में है? तो वो हमारे आगरा और नोएडा इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सॉरी, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है हमारे तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन है वो प्रथम बार कब किया गया था? तो वो हमारे 2005 और 6 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? तो देखिए, जो आम की किस्म है दशहरी और चौसा। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख रूप में आम की किस्मों का उत्पादन होता है वो आम की किस्म है दशहरी और चौसा। अगला प्रश्न है आपका, भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ब विश्वविद्यालय की किस वर्ष बना था? तो वो हमारे 2001 वर्ष में बना था। अगला प्रश्न है आपका, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वह हमारे मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो वह हमारे नैतीलाल में होती थी। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो हमारे योगी आदित्यनाथ है, तो किसके? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के है। अगला प्रश्न है आपका, कांच उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वह हमारे फिरोजाबाद, जहाँ पर कांच का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? तो महोबा। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। देखो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा है? वो है हमारा महोबा, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है वह कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है वो है हमारा आम। क्या है? आम जो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश के किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए जो गंगा यमुना नदियों का मिलन होता है, मिलन का स्थल है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे संगम के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखिए जो लाल मृदा है वह उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो वह हमारे मिर्जापुर और सोनभद्र यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो वह हमारे लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जो आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है? तो वो हमारे दशहरी और चौसा, इन दो किस्मों का उत्पादन होता है। ये आम की किस्में, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो हमारे कानपुर को कहा जाता है। कानपुर एक प्रकार का उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी का क्या नाम है? तो गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी है। अगला प्रश्न है आपका, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो वह हमारे अलीगढ़ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है वो हमारे 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? तो वह मछली और तीर कमान। देखिए जो मछली और तीर कमान है वह उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह हमारे बारहसिंगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? तो वह हमारे 80 सीटें। कितनी है? 80 सीटें। अगला प्रश्न है आपका, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो वह हमारे कथल शैली जो कथली नृत्य है, जो कथल शैली है वह हमारे उत्तर प्रदेश की देन है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए जो शारदा नहर जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो उत्तराखंड है वह किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो वह हमारे 2000 वर्ष में आया था। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदा के स्थानीय नाम है? तो वो हमारे काली मृदा, जो काली मृदा है उसके ही नाम है काबर और माड़। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विश्वत पक्षी विहार का क्या नाम है? तो वो हमारे लाख बहाशी पक्षी विहार। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो वह हमारी 1999 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वह 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका, 1930 में सीवी रमन ने किस चित्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो वह हमारे भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विश्वत पक्षी विहार का क्या नाम है? तो वह हमारे लाख बहाशी पक्षी विहार। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो वो हमारे चंद्रपता वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित थे? तो वह हमारे गंडक परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित है। अगला प्रश्न है आपका, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 20%। कितना प्रतिशत? 20%। तो आज की क्लास में मैंने कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए। आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आते थे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।